ओके बेटा, टाइप 3 देंगे। इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा? एक रस्सी है, एक ब्लॉक है ऑफ मास m1, इसके नीचे एक और रस्सी है और ब्लॉक है ऑफ मास m2, इसके नीचे एक और रस्सी है, ब्लॉक है ऑफ मास m3, और इस रस्सी को खींचा जाएगा फोर्स कैपिटल F से। ओके बेटा, और हमें यहां पर टेंशन कैलकुलेट करना रहेगा फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बीच में। तो टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा सेकंड और थर्ड ब्लॉक के बीच में। ओके, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो केस 1 में क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन A से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आप खींच रहे हैं और पूरा ऐसा तेजी से ऊपर बढ़ रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है, इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा। देखो, अब तक जितने भी एग्जांपल देखे थे आपने टाइप 1 एंड टाइप 2 में, अगर आप थोड़ा सा एक बार पलटाकर देखो टाइप 1 और टाइप 2 में, जब भी आप फोर्स लगा के पूरे सिस्टम को खींचते थे तो किसी का भी वेट आपके मोशन को अपोज नहीं करता था। वजन मायने रखता था क्या? नहीं, वो स्मूथ है ना। आपको याद है मैंने रोलिंग उसका भी दिया था, क्या बोलते हैं उसको अपन, क्या बोलते हैं यार रोलिंग सूटकेस को क्या बोलते हैं? अरे सामान भर के ले जा रहा सूटकेस, ट्रॉली बैग। सूटकेस नहीं बोलते, ट्रॉली बैग बोलते। सूटकेस पुराना आदमी, तो ट्रॉली बैग। जब ट्रॉली बैग को आप ले जाते हैं तो आप कितना भी सामान भर दो, टेंशन नहीं है ना, आप उसको आराम से ऐसा लेके जा सकते हैं। अगर मान लो कि आपने 10 किलो का सामान भरा है ट्रॉली बैग में, आप उसको ऐसा धीरे धीरे खींचे ले जाएंगे। 10 किलो तुम पूरा 20 किलो का सामान भर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से खींच के लेके चले जाएंगे। मगर मैं वही बोलूं कि वो सामान को तुमको सीढ़ी से उठा के ले जाना है ना, रेलवे स्टेशन पे ना आप जाओ ऐसा सीढ़ी से यूं उठा के लेके चले जाओ। अब बताओ, अब मजा आएगा ना। अब 20 किलो का वजन भारी पड़ जाएगा एकदम। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे मोशन को कौन अपोज कर रहा है? वेट। अब मोशन को कौन अपोज कर रहा है? वेट, है ना। और जब आप उसको खींचते हुए जा रहे थे तो उसका वेट तुमको अपोज कर रहा था क्या? नहीं। तो भाई वही, तो हमारा अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है, अगेन मैं बोलता हूं, अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो वेट यानी कि मास आपके मोशन को अपोज नहीं करता। मगर ये मामला पूरा अलग है ना। अगर मैं 10 किलो के वजन को उठाऊंगा और अगर मैं 20 किलो के वजन को उठाऊंगा उतना ही फोर्स लगा के, तो तुमको लगता है कि उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा? मान लो 10 किलो का वजन उठाया, मैं यूं उठा लिया, है ना, और अब 20 किलो का वजन उठा रहा हूं, तो अभी भी यूं उठा लूंगा क्या? नहीं हो पाएगा ना इतना। क्यों? अब आपकी स्पीड स्लो क्यों हो जाएगी? अब बताओ क्यों? वजन आपके मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, है ना। वही सीन यहां हो रहा है। तो अब अगर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, ये इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा ऊपर चल पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आप कहेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो यार उसका तो बेसिक फॉर्मूला है नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया बेटा? एफ अप्लाई किया है। मगर इन तीनों का वजन आपके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो आपके अप्लाइड फोर्स में से इन तीनों के वजन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी लगाने के बाद वजन होगा वो, जिससे मास लग जाएगा, है ना। आया समझ में? तो m1 प्लस m2 प्लस m3g। तो मैंने यहां पर क्या किया, जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसमें से इन वेट को क्या करा? माइनस अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, m1 प्लस m2 प्लस आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब अगर किसी ने मुझे कहा कि सर वो मुझे m1 ब्लॉक का टेंशन निकालना है, m1 और m2 ब्लॉक के बीच का रस्सी में का टेंशन निकालना है, वो कैसे निकालूंगा? बता सकता। आप ब्लॉक लो पहले, m1 ब्लॉक है ना, उसके ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगा? आपका फोर्स लगा कैपिटल F फोर्स लगा, है ना। ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस, ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस। तो ब्लॉक m1 पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा? F। आप इस रस्सी से खींच रहे हैं ना, अच्छा, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा? हाँ, ऑफ कोर्स T12, ये जो नीचे लटक रहे वजन है ना, m2 m3 जो नीचे लटक रहे हैं m1 ब्लॉक के नीचे, वो क्या कर रहे हैं? उसको नीचे खींच रहे होते हैं। तो रस्सी पे वो टेंशन लगाते हैं T12 को भाई, T12। मगर मामला खत्म हो गया क्या? नहीं, इसके अलावा एक और फोर्स है, बोलो कौन सा? एक और मास फोर्स होता है क्या?
वजन तो बोलना उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट, यानी कि क्या m1g, यानी कि क्या बेटा m1g। ये इसके अलावा उस पे एक और फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। अब मैं कहूंगा ठीक है ब्लॉक m1 पे अब पता चला हमें कुल मिलाकर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। याद रखना फ्री बॉडी डायग्राम पे उस पे लगने वाले फोर्स काउंट किए जाते हैं, वो किसी पे फोर्स लगा रहा है तो वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फोर्स F उस पे लग रहा है, T12 टेंशन, रस्सी का टेंशन उसी पर है, उसका खुद का जो वेट है वो वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी अर्थ कितनी फोर्स उसको खींच रहा है वो उसी पे लग रहा है। अच्छा ठीक है, और ये सिस्टम किधर मूव हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैं कहूंगा ओके टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना रहेगा, फिर आप कहेंगे भाई टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस तो F माइनस m1g प्लस T1, मगर भाई न्यूटन बाबा क्या बोल के टोटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन m1 इनटू, है ना। तो अब अगर मुझे भाई क्या निकालने को कहा जाता, T1 को निकालने को कहा, तो मैं इसको डालूंगा, इसको डालूंगा, तो F माइनस m1a इज इक्वल टू m1g प्लस T12। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई देयरफॉर T12 इसको भी डाल लो इधर इज इक्वल टू m1 सॉरी F माइनस m1a माइनस m1g, ठीक है, माइनस m1g। और अगर आपको माइनस साइन या माइनस m1 कॉमन निकालना है तो T12 इज इक्वल टू F माइनस m1 कॉमन निकाल लिया आपने और क्या बच गया सिर्फ g प्लस। तो ये मेरे पास टेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं अच्छा T23 का कैसे आएगा, अगर ये ब्लॉक का मुझे टेंशन निकालना रहा तो कैसे आएगा, तो अगर ये सॉरी ये रस्सी का टेंशन निकालना रहा तो कैसे आएगा, ये रस्सी m2 ब्लॉक से भी जुड़ी हुई है और m3 ब्लॉक से, दोनों में से कोई एक ब्लॉक लो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, क्या हो गया, ऑल ओके। हाँ तो अब m2 ब्लॉक लेता हूं मैं, ओके, उसको ऊपर से लग रहा है फोर्स T12 और नीचे से लग रहा है फोर्स T12। मान लो आपने T12 निकाल लिया, T12 आपने निकाल लिया, तो बोले अब क्या, तो अब बोले मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, और मैं ये जानता हूँ ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, मगर यहाँ पर देखो ये रस्सी खींच रही होगी इसको ऊपर, ये ना m2 ब्लॉक पकड़ो ना, हाँ हाँ, ये रस्सी खींच रही है उसको फोर्स T12 से, नीचे की रस्सी उसको खींच रही है कितने फोर्स T23 से, मगर इसके अलावा उस पर एक और फोर्स लग रहा है उसका वजन m2g। तो मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा बेटा, T12 माइनस T23 प्लस m2g। न्यूटन साहब ने क्या बोले बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा ठीक है चलो मान लिया मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरा टारगेट क्या है बेटा, T23 है सॉरी, इसको इधर लूंगा और इसको इधर लाऊंगा, तो T12 माइनस m2a ओके इज इक्वल्स टू T23 प्लस m2g, तो इसको इधर ला दो, T12 माइनस m2a माइनस m2g इक्वल्स टू T23 माइनस m2 कॉमन निकालो, माइनस m2 निकला कॉमन और फिर क्या बच गया बेटा, फिर T12 माइनस m2 निकला कॉमन, फिर क्या बच गया g प्लस a। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है ना T12 निकालने के लिए। और फिर अगर मुझे कोई बोले कि अगर मुझे m2 ब्लॉक से नहीं m3 ब्लॉक से टेंशन निकालना है तो कैसा, तो अगर मुझे m3 ब्लॉक से टेंशन निकालना रहा तो मैं क्या करूंगा, m3 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, m3 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, उसको ऊपर की तरफ टेंशन आया T2, नीचे तरफ आया वेट m3, और ये पूरा का पूरा फोर्स मोशन हुआ ऊपर की तरफ, तो मैं बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है T23, है ना, माइनस m3g, मगर ये तो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको उधर लेके चले जाओ, T23 इज इक्वल टू m3g प्लस m3a यानी कि m3g प्लस, ठीक है। तो ये पूरा इन एक्चुअल में देखा जाए तो मेथड से अगर करते बैठे हम लोग तो ये होगा।
मेथड अक्सर कई लोगों को कंफ्यूज करता है। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस लगे, उसके हिसाब से प्रॉपर एरो बना, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा M1 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगे, F, T12 और M1G। अच्छा, ब्लॉक किधर मूव हुआ, ऊपर, तो ऊपर वाला फोर्स कैसा है, ज्यादा है, तो टोटल फोर्स जब मैं निकालूंगा तो ज्यादा से मैं इससे कम को माइनस करूंगा, तो F में से इन दोनों को मैंने क्या किया, माइनस किया, फिर क्या किया, मास इनटू से इक्वेट किया। अब मुझे T12 निकालना था तो उसको एक साइड लिया, है ना, बाकी सबको एक जगह पे ट्रांसफर कर दिया। यहाँ दोनों जगह माइनस M1 आ रहा था, उसको कॉमन निकाला, ये बच गया। सेम मेथड मैंने यहाँ अप्लाई किया, मगर अब मैं आपको देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। इससे एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो बहुत आसान, और हमको कैलकुलेशन में वही यूज करना है। बोले क्या यूज करना है, देखो अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ T12 कितना है, मुझे कुछ पूछा जाए कि बताओ T12 कितना है, तो अब वो कैसे कैलकुलेट करूंगा। जो T12 टेंशन कौन सी रस्सी में वो नजर आ रही, M1 और M2 के बीच में, वो रस्सी कितने ब्लॉक्स को ऊपर पुल कर रही है, खींच रही है, दो ब्लॉक्स को, क्या मास है, M2 और M3, उन दोनों मास को ऐड करो, दोनों ब्लॉक मास को क्या करो, ऐड करो, और लिख डालो G प्लस A। क्या लिख डालो, G प्लस A, बात खत्म, उससे टेंशन निकल जाएगा। अब अगर जैसा मैं ये बोलता हूं T23 निकाल के दिखाओ, तो T23, है ना। अब बताओ T23 रस्सी या T23 जो टेंशन है, जिस रस्सी में वो टेंशन है, ये कितने ब्लॉक्स को ऊपर खींच रही है, उसका मास क्या है, M3। आप लिखो M3 है ना। तो ये सिंपल तरीके से, मगर क्या है कि अगर सिचुएशन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाए तो कभी कभार ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आ रही, तो इसीलिए हमको ये जानना जरूरी। और कई बार क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक भी याद नहीं आती, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं अलग अलग टाइप के, इतने सारे शॉर्ट ट्रिक्स बोले कौन याद रखेगा, है ना। आखिरी में एक सेशन में आपको लूंगा, अभी जब डिस्कस करना है सभी के साथ, वॉइस का मैंने मुझे डन कर ही लेता, 2 दिन से मैं उसको टाल रहा था, आखिरी में लूंगा वो सेशन की स्टडी को लेकर। खैर, तो ये हम लोग ने देखा कि शॉर्ट ट्रिक्स हमारे यहाँ पर इससे काम में आ जाते हैं। अब केस सेकंड में मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। मेथड तो केस फर्स्ट का बता चुका हूं मैं आपको, तो केस सेकंड में क्या होगा, देखो बेटा, अगेन वही इसी तरह का सिस्टम, M1 ब्लॉक एक रस्सी से अटैच्ड, M2 ब्लॉक दूसरी रस्सी के नीचे एक और रस्सी, M3 ब्लॉक। अब पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन A। तो देखो बेटा, यहां पर जो टेंशन है T12, यहां का जो टेंशन है T23। अब इस बार ये ऊपर जाने की बजाय कहां जा रहा है बेटा, नीचे। अगर कोई मुझे T12 निकालने को कहे और मैं ये इससे निकालने की कोशिश करूं, तो मेथड क्या होगा, अगर एक्चुअल कोई डिटेल मेथड चाहिए तो मैं फिर से वही करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ऊपर फोर्स F1, नीचे फोर्स T12 और नीचे M1G। बस इतना है कि इस बार मोशन ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ हो रहा है। तो जो तुमने यहाँ पर लिखे थे ना F माइनस M1G प्लस T12, मुझे क्या करना पड़ेगा, M1G प्लस T12 माइनस F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये देखो, ये हो गया। अब चलो ठीक है, अब इसका ये T12 कैसे निकालूंगा मैं। तो अगर मुझसे कहा जाए T12 निकालना है, बताओ इस रस्सी के नीचे कितने मास हैं, M2 और M3, दोनों को ऐड करो, M2 प्लस M3। और क्योंकि इस बार मोशन डाउनवर्ड्स है, इस बार मोशन कैसा है, डाउनवर्ड्स है, तो मैं यहां लिखूंगा G माइनस A। ओके, T23 अगर ये निकालना है, उसके नीचे कितना मास है, M3, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड्स है तो G माइनस A। ये याद रखना, डाउनवर्ड्स मोशन के लिए G माइनस A, अपवर्ड्स मोशन के लिए G प्लस। आप सिंपली रस्सी देखो, अगर रस्सी का मास है तो रस्सी का भी मास कैलकुलेट करना, काउंट करना पड़ेगा। और अगर आप उसको ऊपर खींच रहे तो आप देखो उसकी ये पॉइंट पे जो मैं टेंशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, उसके नीचे कितना मास लटका हुआ है, वो देखो, उस पूरे मास को ऐड करो G प्लस A। अगर नीचे आ रहा है तो G माइनस, है ना, ये एक्सेलरेशन से। अब देखो केस थर्ड, सिस्टम मूविंग अप और डाउन विथ acceleration 0
एक्सेलरेशन जीरो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आप जा रहे हो तो भाई कैसा सिस्टम होगा ये कुछ इस तरह से होगा ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2, ब्लॉक M3, ये रस्सी मैग्नेटिक फोर्स आपने अप्लाई की ऊपर की तरफ, ये ऊपर या नीचे जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कैसी है बेटा? कांस्टेंट, ऊपर या नीचे दोनों में से कोई एक जा रहा है। अब इसमें मामला क्या रहेगा बेटा? आप एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर एक्सप्रेशन जीरो हो जाए तो चाहे ऊपर जा रहे हो या चाहे नीचे आ जा रहे हो तो T12 यहां का टेंशन T12 वो क्या रहेगा बेटा? M2 प्लस M3 इंटू G। T23 क्या रहेगा बेटा? इसके नीचे T23 ये क्या रहेगा बेटा? ऐसा में ये याद रखना, तीनों स्पेशल केसेस आ रहे हैं। कौन है रे नाला इतने जोर से बजा? तो चलिए बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया गया है दो ब्लॉक्स, एक 4 किलोग्राम का, एक 2 किलोग्राम ब्लॉक का, 2 किलोग्राम मास का, और दोनों एक रस्सी से अटैच्ड हैं और एक ऊपर वाली रस्सी से 120 न्यूटन का फोर्स लगा के हमने पूरे सिस्टम को ऊपर खींचे हैं विद सर्टेन एक्सेलरेशन व्हिच हैज नॉट बीन मेंशन्ड। और उसने कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अब जैसे कि मैं जानता हूं कि स्प्रिंग से अटैच्ड नहीं है, स्ट्रिंग से अटैच्ड। स्प्रिंग होता तो एक्सेलरेशन अलग अलग होता, स्ट्रिंग से अटैच्ड है। एज अ रिजल्ट सबसे पहले अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो, वही हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन माइनस वेट, जो कि हो जाएगा 4 + 2 G अपॉन मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 4 + 2। अच्छा ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना है? 120 और ये हो जाएगा 60 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा बेटा 60 अपॉन 6 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और अब मुझे निकालना है टेंशन, मुझे यहां का टेंशन निकालना है। कैसे निकालूंगा? देखो कि ये रस्सी कितने मास को ऊपर खींच रही है, ये रस्सी कितने मास को ऊपर खींच रही है? एक एंड वाज दैट 2 kg। तो आप देखो 2 उसका मास मल्टीप्लाई बाय G + A। अगर नीचे ला रही होती तो G - A। ठीक है, 2 10 + 10 नीचे ना, तो फिर ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40 है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? टेंशन निकालेंगे। मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे आ गया, डिटेल में गया नहीं, फालतू टाइम जाता उसमें, है ना। और अगर जा रहा होता तो आप खुद ट्राई करो, आपको होमवर्क देता हूं मैं। 4 किलो के बॉक्स से आप टेंशन कैलकुलेट करो विद एक्चुअल डिटेल मेथड, इससे आपका इंप्रूव होगा पूरा। ठीक है, गो फॉर इट। जब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूं। AB is 2 kilograms. First one. Find tensions at A, B and C where C is the mid point of the string। और आपको
आपको डायग्राम दिया गया है कुछ बना के। यहाँ एक ब्लॉक है 2 किलो का, इसके से नीचे से रस्सी जा रही है और एक ब्लॉक आया 4 किलो का। ये पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी। ओके, कितना फोर्स आ रहा है 100 किलो। और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर चला गया विद एक्सेलरेशन। पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर गया विद एक्सेलरेशन। तो अब देखो यहां पर क्या करना है, हमको अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालना है। और इस बार जो रस्सी है वो मासलेस नहीं है, रस्सी का भी खुद का एक मास है। पूरी रस्सी का मास कितना दिया है 2 kg। स्ट्रिंग AB इज 2 किलोग्राम। ठीक है, अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो अप्लाइड फोर्स माइनस, तो मास ऑफ ब्लॉक 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम प्लस 2 इंटू जी अपॉन मास ऑफ सिस्टम 2 प्लस 4 प्लस 2। समझे? मैंने क्या किया बेटा, तो आप बोलूंगा कि भैया देखो जब मैं ऊपर खींच रहूंगा फोर्स F लगा के, उसमें 2 किलो के ब्लॉक का वजन, 4 किलो के ब्लॉक का वजन और रस्सी का वजन मेरे मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो रस्सी का वजन भी मेरे मोशन को अपोज करेगा, रस्सी का वजन मेरे मोशन को अपोज करेगा। और नेट मास ऑफ द सिस्टम 2 प्लस 4 प्लस 2। अच्छा ठीक है, F कितना बेटा 100 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 80 अपॉन 8, 20 अपॉन 8। ओके, 4 5 सा 4 2 सा, तो भाई A इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। आएगा समझे आपको? अब एक्सप्रेशन तो आ गया, अब टेंशन निकालना है। और मैं टेंशन निकालूंगा शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले टेंशन एट पॉइंट ए। बता मुझे टेंशन एट पॉइंट ए कितना मास लटका हुआ है नीचे 4 kg। 2 किलो का, सॉरी नहीं गलत 4 किलो प्लस 2 kg है ना। रस्सी का भी मास पकड़ना पड़ेगा ना, पूरी रस्सी का। तो 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 6। तो भाई हो जाएगा ये 4 प्लस 2 मास टोटल ले लिया मैंने। याद रखना ये 2 किलो मास मैंने डब्बे का नहीं लिया, मैंने किसका लिया, रस्सी का। क्योंकि पॉइंट ए के नीचे जो रस्सी है उसका मास कितना है 2 किलो है ना। इतना पार्ट जो है इसका मास 2 किलो है। ठीक है, 4 प्लस 2 G प्लस A, तो 6 इंटू 10 प्लस 2.5 जो हो जाएगा 12.5। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 67.5 होता है। देखो 12.5 multiply by 6 यार 75 हो जा रहा है। ये हो जा रहा 75 न्यूटन। अच्छा ठीक है, ये टेंशन एट पॉइंट ए आ गया। अब टेंशन एट पॉइंट बी निकालने के लिए, बी निकालना है ना। बी के नीचे कितना मास लटका हुआ है 4 kg। तो बहुत आसान है, 4G प्लस A यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 12.5 है ना। 10 प्लस 2.5 इज हाउ मच 12.5। बोलो कितना 50 आ जाएगा। 25 15 है। तो TB इज इक्वल्स टू हाउ मच 50 न्यूटन। टेंशन एट पॉइंट C है ना, इसके नीचे कितना मास लटका हुआ 5 kg, क्योंकि ये आधा है ना, बीचों बीच है पॉइंट। तो 5 kg हो जाएगा 4 प्लस 1 G प्लस A 12.5 5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 कितना हो रहा
62.5 हाँ ये राइट माइनस कर दो 62.5